हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः सप्तम अध्याय है। श्री सूतवाच, श्री सूत जी कहते हैं, जब श्री भगवान के मुख से गरुड़ जी ने नरकों का वर्णन सुना तो वह पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगा। लोक के उपकार के लिए श्री भगवान से उसने पुनः पूछा। श्री गरुड़ जी पूछते हैं, मनुष्य प्रमाद से अथवा बुद्धि द्वारा सोच करके भी पाप कर बैठे तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसके यम यातना से मुक्ति हो सके। जिनकी बुद्धि पाप करने से नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर के आत्मा विषय वासनों में लिप्त है, ऐसे संसार समुद्र में डूबे पुरुषों के उद्धार के लिए हे स्वामी पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित कोई उपाय बताइए जिससे वे लोग सदगति को प्राप्त करें। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुम लोक हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं भली भांति बताता हूँ। जो दुर्गति मैंने बताई है वे पुत्रहीन पापी मनुष्यों की है। जो पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष है वे कभी इन दुर्गतियों में नहीं पड़ते हैं। यदि घर में पुत्र न हो तो वह पहले किसी न किसी प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करें। घर में श्रद्धा पूर्वक हरिवंश पुराण श्रवण करें, शतचंडी का पाठ एवं श्री शिव शंकर जी की आराधना करें। इन्हीं उपायों से बुद्धिमान पुत्र को प्राप्त करें। यानी एक उपाय बता रही जिसके संतान नहीं हुआ। शतचंडी 100 पाठ, सप्तशती का 100 पाठ, हरिवंश पुराण की कथा कराओ और शिव शंकर जी की पूजा पाठ कराओ। आराधना, शिव शंकर जी की आराधना यानी पूजा पाठ। पुत्र शब्द की व्याख्या करते हुए साक्षात ब्रह्मा कहते हैं कि जो पुत्र नाम से नरक से पिता की रक्षा करता है एवं वैतरणी आदि नरकों से उद्धार करता है उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे के पिता नरक में नहीं जाते हैं। यदि पुत्र हो तो कुल का उद्धार होता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा स्वर्ग आदि लोक जीत लेता है। ऐसी पुत्र की महिमा वेद भी बताते हैं। पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ संबंधी ऋणों से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ एवं मनुष्य इन तीनों के ऋणों से मुक्ति हो जाती है। फिर यमलोक का उल्लंघन करके अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र द्वारा सीधा स्वर्ग जाता है। जिन स्त्री पुरुषों का विवाह अपने वर्ण में वेदांत विधि से होता है, ऐसी पत्नियों को शास्त्रोक्त कहते हैं। इनसे उत्पन्न पुत्र स्वर्ग में पहुंचाते हैं और रखीली स्त्री से पैदा हुए पुत्र नीच नरकों में गिराते हैं। इस कारण ही गरुड़ हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्धादि कार्यों में त्याज्य है। अतः सवर्ण स्त्री के साथ वेदोक्त विवाह करना उत्तम है, क्योंकि ऐसी स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्ध दान आदि द्वारा पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पितर पुत्रों के किए हुए श्राद्ध विधान से
स्वर्ग को जाते हैं। यदि सवर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि दान देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। हे गरुड़, यहाँ मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूँ जो ऊर्ध्वदेही क्रिया का महत्व सूचक है। त्रेता युग में बब्रुवाहन नाम का महाबलवान धर्मात्मा एक राजा हुआ है, जो महोदयपुर का राजा था। वह बड़ा सुशील, आचार, दया, दाक्षिण्यादि गुणों से युक्त है, साधु सज्जनों का सत्कार करने वाला है, यज्ञ दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को पूजने वाला है तथा प्रजा को पुत्रवत पालने वाला है। क्षत्रिय धर्म में परायण, गुणी, निपुण एवं परम नीतिज्ञ था। वह एक समय अपनी सेना को लेकर के शिकार खेलने के लिए घने वन में पहुंचे। उस वन में मृग यूथ विचर रहे थे। पक्षी वृंद मधुर कल गुंजन से वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वह दूर से राजा ने एक मृग को देखा। उसी को लक्ष्य करके राजा ने एक बाण छोड़ा। मृग बींद तो गया किंतु मरा नहीं, अपितु बाण को भी साथ में लेकर के वह कहीं भाग करके छिप गया। मृग के रुधिर के छींटे देखते हुए राजा ने घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। घोड़ा दौड़ाते समय राजा थक गया था, भूख और प्यास से परेशान था। तब वहाँ पर उसने एक तालाब देखा। वहाँ पहुंचकर वह घोड़े सहित तालाब पर गया। सरोवर में कमल खिल रहे थे, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बड़ा स्वादिष्ट शीतल जल था। राजा ने रुचिपूर्वक जल पिया, थकान जाती रही। तब घोड़े सहित राजा बाहर आया। सामने अत्यंत मनोहर शीतल छाया वाला बड़ी बड़ी डालियों वाला एक वट वृक्ष देखा, जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। वह वृक्ष उस वन की ध्वजा तुल्य था। वहां पहुंचकर राजा आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने एक प्रेत को देखा, जो अत्यंत भयानक था। वह ऊंचे उठे हुए बालों वाला, मलिन एवं कुलीचा, कुबड़ा, मांस रहित और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। भयानक प्रेत को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। हे गरुड़, वह प्रेत घोर वन में राजा को देखकर प्रसन्न चित्त होकर के राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, हे राजन, मैं आपके दर्शन से धन्य हुआ हूँ। राजा कहता है कि हे प्रेत, किस पाप कर्म करने से तूने इस अमंगल भयानक प्रेत रूप को प्राप्त किया है? हे प्रेत, अपने प्रेत होने का कारण मुझे सुनाओ, तू कौन है? प्रेत कहता है, हे राजन, मैं आपसे सारी बात प्रारंभ से कहता हूँ। मेरे प्रेत भाव को प्राप्त होने का कारण सुनकर तुम्हें मेरे ऊपर दया करनी चाहिए। वेदेश नाम का सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त एक नगर है। वह नाना प्रकार के धन धान्य से पूर्ण, नाना प्रकार के रत्नों के व्यापार का केंद्र एवं लक्ष्मी का निवास है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे महल अट्टालिकाओं से शोभायमान है। वह धर्म का निवास है। उसे धार्मिक नगर में मेरा घर था और मैं वहाँ सर्वदा देवार्चन में लगा रहता था। मैं सुदेव नाम का सिद्ध वैश्य वर्ण था। हव्य कव्य पदार्थों से देवता तथा पितरों को तृप्त करता था। अनेक प्रकार के दान द्वारा मैंने ब्राह्मणों को तृप्त किया। मैं दीन, अंध, पंगु, कृपण आदि मनुष्यों को भी अन्न देता था। मेरे यह सब सत्कृत्य कर्म, हे राजन, देव योग से निष्फल हो गए। इसका कारण सुनिए। सब कुछ होते हुए भी मेरे घर में संतान नहीं थी, न कोई मित्र था, न बंधु जो मेरे मरने के पश्चात मेरी ऊर्ध्वदेही क्रिया करे। हे महाराज, जिनके मृत्यु के उपरांत 12 दिन तक प्रेत क्रिया, 13वीं तथा धर्म, शांति, श्राद्ध आदि नहीं होते हैं, तत्पश्चात सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका कुछ नहीं होता है, उसका प्रेत ही रह जाना निश्चित ही है। अब कृपा करके महाराज, मेरी ऊर्ध्वदेही क्रिया आप ही करें तो मेरा उद्धार हो। आप राजा हैं, राजा सारे वर्णों का बंधु है। हे राजेंद्र, मैं आपको एक मणि देता हूँ, इससे मेरी ऊर्ध्वदेही क्रिया करके मेरा उद्धार करें, जिससे मेरी यह प्रेत योनि छूटे तथा मैं सद्गति को प्राप्त हूँ। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो इस भूख प्यास के संकट से मुझे छुड़ाइए। देखिए, इस वन में कैसा
शीतल एवं स्वादु सुखकारक जल और अनेकों मधुर फल भी विद्यमान है, किंतु ये मुझे भाग्यहीन को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यदि आप मेरे निमित्त नारायण बलि करके वेद मंत्रों से दान, सब प्राणियों में दया भाव, श्रेष्ठ शास्त्रों का श्रवण, विष्णु भगवान का पूजन, सज्जनों की संगति, यह सब प्रेत योनि को नाश करती है, ऐसा सुना है। विष्णु पूजा ही प्रेत योनि से मुक्त कराती है। इसलिए अब विष्णु पूजा की विधान करता हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की सुवर्ण मूर्ति बनवा करके मूर्ति को पीताम्बर पहना कर दूसरा पीत वस्त्र उड़ावे, फिर आभूषणों से सजा करके तीर्थों के जल से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा तथा नारायण स्तोत्र से अभिषेक करावे। तदनंतर सिंहासन पर पधरावे और षोडोपचार पूजन करे। प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधर भगवान का पूजन करें। मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को गंध पुष्पादि से पृथक पृथक पूजन करें। तत्पश्चात सबकी प्रदक्षिणा करें, फिर हवन करके देवताओं को तृप्त करें। इसके बाद घी, दही एवं दूध से विश्व देवा देवताओं का तर्पण करें। तत्पश्चात यजमान स्नान करके नम्रता पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के नारायण भगवान के आगे ऊर्ध्व दही क्रिया आरंभ करें। उस समय मन में क्रोध लोभ न हो, विधि पूर्वक क्रिया आरंभ करके श्राद्ध पूर्ण करें और वैसे ही वृक्षोत्सर्ग कर्म करें। फिर ब्राह्मणों को पद एवं शय्या दान करें। फिर प्रेत के लिए घट भी दान करें। राजा कहता है, हे प्रेत, घट कैसे दान करें? प्रेत कहता है, सुनिए राजन, जिस दृढ़ दान द्वारा प्रेतत्व का नाश होता है वह सुनाता हूँ। जो प्रेत घट नामक दान है वह सब दुर्गति का नाशक है, वह सबके लिए दुर्लभ है। शुद्ध सोने का बना घड़ा दूध एवं घी से परिपूर्ण भर करके उस पर वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल तथा ब्रह्मा, विष्णु, महादेव का नाम लिखे। फिर घड़े को प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसको देने पर फिर किसी दान की आवश्यकता नहीं रहती है। घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु की स्थापना करके उसके कंठ पर फिर चारों दिशाओं में इंद्र, वरुण, यम और कुबेर चारों लोकपाल स्थापित करें। हे राजन, तब धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्यादि से पूजन करके सुवर्ण घट दूध घी से परिपूर्ण भर करके दान करें। ये बड़े बड़े ब्रह्म इत्यादि पापों का नाश करने वाला उत्तम दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक यह अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार राजा एवं प्रेत की बातें हो रही थी कि इतने में हाथी, घोड़े, रथ आदि चतुरंगी सेना भी वहाँ आ गई। प्रेत ने राजा को महामणि दिया और फिर श्राद्ध आदि की विधान की प्रार्थना करके एवं नमस्कार करके वह अंतर्धान हो गया। हे गरुड़, राजा अपने पुर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे वचनों के अनुसार राजा ने सब कार्य पूर्ण किया। तब ऊर्ध्वदेहिक क्रिया आदि के विधान एवं उसके पुण्य प्रताप से वह प्रेत मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला गया। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, इस प्रकार एक प्रेत ने दूसरों के हाथों से किए हुए श्राद्ध से सद्गति को प्राप्त किया है। फिर पुत्र के किए हुए श्राद्धों से पिता क्यों न सद्गति को प्राप्त करेगा। जो कोई इस पुण्य इतिहास को सुनता और सुनाता है, वे दोनों यदि पाप करने वाले भी हो तो भी वे प्रेत योनि को कभी नहीं पाते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सौरोद्धारे बभ्रुवाहन प्रेत संस्कार नाम है सप्तमाध्याय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।